प्यार की आखिरी बारिश। साक्षी हमेशा से बारिश की दीवानी थी। जब भी बादल गिरते वह छत पर जाकर खुली बाहों से आसमान को महसूस करने लगती। उसे लगता था कि बारिश उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, हर खुशी और हर दर्द की राजदार। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही बारिश उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और दर्द भरा हिस्सा बन जाएगी। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस से लौटते वक्त बारिश अचानक तेज हो गई। साक्षी पास के एक बस स्टॉप पर रुक गई। ठंडी हवा के साथ पानी की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। उसने अपने बैग से दुपट्टा निकाला और खुद को भीगने से बचाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वह हल्के से भीग रहा था, लेकिन हाथ में पकड़ी किताब को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पन्ने भीग चुके थे, लेकिन वह भी उसे ढकने में लगा था। साक्षी को हंसी आ गई। वह उसकी ओर देखते हुए बोली, किताब बचा रहे हो या खुद को? लड़के ने सिर उठाया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सा जादू था, एक गहराई, एक मासूमियत। किताबें दिल के करीब होती हैं, खुद से ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसने जवाब दिया। साक्षी ने उसकी बातें सुनकर हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तो खुद का ध्यान कौन रखता है? लड़के ने एक गहरी सांस ली और हल्के से कहा, शायद कोई जो मेरे लिए भीगने को तैयार हो। साक्षी का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या कोई इशारा? उस पहली मुलाकात के बाद वे अक्सर मिलते रहे। राहुल, जो किताबों का दीवाना था, और साक्षी, जो बारिश से प्यार करती थी, दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। राहुल उसे अक्सर किताबों की बातें सुनाया करता और साक्षी उसे बारिश में भीगने के लिए मनाती। बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, इसे महसूस करो, वह कहती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। साक्षी जब भी उदास होती, राहुल उसकी मुस्कान वापस लाने के लिए घंटों बातें करता, और जब राहुल किसी मुश्किल में होता, साक्षी उसकी ढाल बन जाती। एक दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। दोनों एक कैफे में बैठे थे। बाहर पानी की धाराएं गिर रही थीं और सड़कों पर पानी भर चुका था। साक्षी खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, अगर प्यार का कोई रंग होता तो वो बारिश जैसा होता, कभी हल्का, कभी तेज, लेकिन हमेशा दिल को छू लेने वाला। राहुल उसकी ओर देखता रहा। उसने धीरे से कहा, और अगर प्यार की कोई शक्ल होती तो वो तुम्हारी तरह होती। साक्षी चौंक गई। राहुल पहली बार इतने सीधे शब्दों में अपने दिल की बात कह रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखता साक्षी, मैं चाहता हूँ कि जब भी बारिश हो हम साथ भीगे। जब भी कोई किताब लिखी जाए उसमें हमारी कहानी हो। साक्षी की आंखें नम हो गईं। वह भी यही चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, फिर चलो इस बारिश में एक नया सफर शुरू करते हैं। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था, बारिश के बीच अपने प्यार को स्वीकारते हुए। लेकिन जिंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कुछ महीने बाद राहुल को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण शहर छोड़ना पड़ा। विदा लेने से पहले दोनों फिर उसी बस स्टॉप पर खड़े थे जहां पहली बार मिले थे। क्या तुम लौटोगे? साक्षी की आवाज कांप रही थी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बारिश के हर कतरे में तुम्हें महसूस करूंगा। जब भी बादल घिरेंगे समझ लेना मैं तुम्हारे करीब हूँ। साक्षी ने राहुल को जाते हुए देखा। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। साल बीतते गए, लेकिन राहुल कभी नहीं लौटा। साक्षी हर बारिश में उसी बस स्टॉप पर जाती, उम्मीद लिए कि शायद एक दिन राहुल लौट आए। लेकिन दिन, महीने, साल बीतते गए और वह इंतजार करती रही। वह हर बारिश में भीगती, ये सोचकर कि शायद राहुल भी कहीं न कहीं उसके साथ भीग रहा होगा। एक दिन, बहुत सालों बाद, वही तेज बारिश दोबारा आई। साक्षी एक बार फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वो पलटी और जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाई। राहुल। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही मुस्कान, वही एहसास। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। राहुल ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, जब भी बारिश होगी समझ लेना कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह बस दौड़कर राहुल के गले लग गई। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन इस बार वे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। इस बार बिना किसी जुदाई के राहुल ने साक्षी का हाथ थाम लिया, और बारिश उसी तरह गिरती रही जैसे उनके प्यार